हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। आज मैं एक वन शॉट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी का नाम है लव फॉर एवर। इसका कुछ हिस्सा रियल स्टोरी पर बेस है, बाकी सब मेरी ही इमेजिनेशन है। अगर आप में से किसी को स्टोरी पसंद नहीं आती तो मत देखिए और कोई गलत कमेंट मत करना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज विंग की शादी है। वो रेडी होकर बैठी हुई है अपने ग्रूम के लिए। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश है। बार बार शीशे में अपने आप को निहारे जा रहा है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आई। उसके स्क्रीन पर नाम देखते ही उसकी फेस पर एक स्माइल आ गई। वो तुरंत उस कॉल को रिसीव कर लिया। उसके हेलो बोलते ही फ़ोन की दूसरी तरफ के पर्सन ने कुछ कहा। वो सुन के ही उसकी आंखें नम हो गई, हार्ट बीट करना बंद हो गई, उसकी पैर कांपने लगी। वो तुरंत वॉशरूम में जाके अपने आप को लॉक कर लिया, वहीं पर बैठ के रोने लगी। उसने सोचा और कितनी टाइम मैं अपने फैमिली को ऐसे ही हर्ट करती रहूँगी। मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। मुझे मरने से बहुत डर लगती है। मैं जीना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो ऐसे ही अपने फैमिली को बार बार दुख देती रहूँगी। ऐसे तो अच्छा है मैं मर जाऊँ। यही सोच के वो अपने वॉशरूम के ग्लास विंडो को तोड़ देता है। विंडो के एक ग्लास को लेकर अपने रिस्ट पर कट लगा देता है। वो कट बहुत ज़्यादा गहरी थी और वहीं पर बैठ जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे विंग के आंखों के सामने सारे फ्लैशबैक स्टार्ट हो गए थे। कैसे वो अपने प्यार से मिला, कैसे उससे प्यार हुआ, कैसे आज वो यहाँ पहुँचा। आप फ्लैशबैक। विंग की फादर एक बिजनेसमैन थे। विंग की फैमिली एक बिजनेस फैमिली थी। वो लोग बिजनेस के सिलसिले में यूनमक से यूनपिंग सिटी शिफ्ट हो गए थे। तभी जियांग चैन और याली की कॉलेज भी चेंज हो गई थी और विंग की स्कूल। विंग अपने दोनों भाई बहनों में सबसे छोटा था और फैमिली का सबसे लाडला। जब वो पहले दिन अपने स्कूल पहुंचा तब उसकी क्यूटनेस, उसकी स्माइल, उसकी ब्यूटी को देखकर सारे लड़कियां, इवन लड़के भी पागल थे। उनमें से ही एक था सू यांग, जो एक प्लेबॉय था। उसके फादर भी एक बिजनेसमैन थे। उसे हर वो ब्यूटीफुल चीज़ पसंद थी। उसे लड़का हो या लड़की, हर किसी में इंटरेस्ट था। विंग बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था। कोई भी उसे प्यार से कुछ कह देता तो उसके दिल उसके लिए पिघल जाता। जियांग चैंग विंग के नेचर को अच्छे से जानता था, इसीलिए वो हमेशा ही विंग को प्रोटेक्ट करता था बैड लोगों से। सू यांग विंग को कुछ दिनों तक फॉलो किया, फिर उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। सू यांग रोज विंग के क्लास में, विंग के सीट के ऊपर, विंग के स्कूल आने से पहले ही फ्लावर या चॉकलेट या कोई गिफ्ट रख के आ जाता था। ये उसका रोज का काम था। साथ में विंग के लिए एक पेट नाम भी देता था। विंग रोज रोज स्कूल से फुल गिफ्ट या चॉकलेट लेकर जब घर जाता तो उसके फैमिली यानी उसके मदर और उसके चीज़ें उसे रोज़ पूछा करती थी, ये उसको किसने दिया है। तो वे स्माइल करके कहता उसके कुछ सीक्रेट एडमायर है, उसी ने ही उसको दिया है। याली और मैडम यू को ये सब पसंद नहीं था, पर विंग की फेस पर स्माइल देख के वो लोग कुछ भी नहीं कहते थे। विंग को अपने मन में ये सब पाके बहुत खुशी होती थी और साथ में पेट नाम भी। ऐसे ही 3 महीने तक चला। रोज रोज सू यांग उसके स्कूल आने से पहले वो सारी गिफ्ट्स या फूल या चॉकलेट रख के आ जाती थी। पर आज जब विंग स्कूल पहुंचा तब उसके सीट पर आज ना ही फ्लावर था, ना ही चॉकलेट, ना ही गिफ्ट्स और ना ही कोई पेट नाम। ये देख के विंग की मन थोड़ा उदास हो गई। उसने सोचा क्या वो बीमार है या स्कूल नहीं आया या उसे कुछ हुआ है। फिर उसने सोचा आज मैं टिफ़िन टाइम में पूरे स्कूल में उस पर्सन को ढूंढूंगा। जब टिफ़िन टाइम हुआ वो स्कूल में पूरे क्लास में घूमने लगा और उस पर्सन को ढूंढने लगा, सबसे पूछने लगा, पर किसी ने उस पर्सन की पता नहीं दिया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं तो वो लोग क्या बताते। सू यांग दूर से ही विंग को देख रहा था। वो अपने मन में कहा, गुड जॉब सू यांग, जो तुम चाहते थे वो हो गया। किसी को अपने ओर अट्रैक्ट करना है तो
यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए। जो तुम्हारे टारगेट है उसे कुछ दिनों तक फॉलो करो। उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम उसे लाइक करते हो। उसके लिए तुम्हारे मन में कुछ अलग फीलिंग्स हैं। जब उसे तुम्हारी हैबिट हो जाए तो फिर तुम वो सब करना छोड़ दो। देखो खुद ब खुद वो तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे पास चली आएगी। ये सब सोच के सुयांग ने स्माइल किया। विंग सबको पूछते पूछते सुयांग को क्रॉस ही किया था, तभी सुयांग ने कहा, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो ब्यूटीफुल? ये सुन के विंग वहीं पर ही रुक गया। विंग की हार्ट बीट करना बंद कर दी थी। ब्यूटीफुल शब्द को सुनकर विंग ने अपने आप को पीछे टर्न किया तो देखा सामने एक पर्सन खड़ा है। वो पर्सन विंग के थोड़ा नज़दीक आके कहा, माय स्वीट हार्ट, लगता है तुम बहुत डेस्परेट हो मुझसे मिलने के लिए। विंग ने कहा, आप? शुयांग ने कहा, हाँ मैं शुयांग, तुम्हारा सीक्रेट एडमायर। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, नहीं प्यार करती हूँ। ये सुन के विंग की फेस बहुत ज़्यादा रेड हो गई। शुयांग ने और भी बहुत सारी तारीफ़ की विंग के दिल को वो छू गया। कुछ दिन बाद सीक्रेटली सुयांग ने विंग को प्रपोज किया। ऐसे ही विंग और सुयांग मिलते रहे, बातें होती रही। देखते देखते 1 साल निकल गए। सुयांग की स्कूल कंप्लीट हो चुकी थी। वो अब कॉलेज में था और बिजनेस की पढ़ाई के लिए वो विदेश भी जा चुका था। 2 साल हो गए थे। विंग अब कॉलेज में था। याली की शादी हो गई थी। विंग अपने बारे में और शुयांग के बारे में अपने फैमिली में सब कुछ बता दिया था। जियांग चैंग भी अब कॉलेज कंप्लीट करके अपने फादर को बिजनेस में हेल्प करने लगी थी। ऐसे ही टाइम बीते जा रहा था। शुयांग की कॉल आना धीरे धीरे बंद हो गई थी। महीने में 1 या 2 बार ही शुयांग विंग को कॉल करता था। विंग जब भी शुयांग से बात करता था तो उससे पूछता था कि क्या अब उसका प्यार उसके लिए कम हो गया है। शुयांग बताता था कि वो बिजनेस के काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इसीलिए उसे टाइम नहीं दे पाता। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो हो, और शुयांग 2 महीने बाद ही शादी कर लेंगे। ये बात सुन के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने तुरंत अपने फैमिली को बताया। फिर जब नेक्स्ट महीने शुयांग विंग को कॉल किया तो विंग ने पूछा कि उसके पेरेंट्स शुयांग के पेरेंट्स से मिलना चाहती है शादी की डेट फाइनल के लिए। शुयांग तो विंग को कब का अपने बाकी बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड की तरह ही डंप कर देती। शुयांग विंग के कांटेक्ट में अभी भी है, सिर्फ उसके फादर के कारण। उसके फादर से भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। विंग की बात सुन के शुयांग ने कहा, शादी की बात तो मुझे याद है, पर नेक्स्ट मंथ मेरी एक बहुत ज़रूरी बिजनेस डील साइन होने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। ये सुन के विंग थोड़ा उदास हो गई। फिर उसको समझते हुए कहा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बाद में शादी कर लेंगे। जियांग चैन अपने फ्रेंड्स के साथ एक दिन क्लब गया था। क्लब से जब बाहर आया पार्किंग में कार लेने के लिए, तब उसने देखा शुयांग किसी लड़की के साथ किस कर रही थी और कार में बैक सीट में जाकर दोनों इंटीमेट होने लगे। ये देख के जियांग चैन की खून खौल गई। वो जाके शुयांग को मार डालना चाहता था, पर किसी भी तरह खुद को कंट्रोल करके वो कार लेकर घर चला गया। घर आके विंग से कहा, तुम आज के बाद कभी भी शुयांग से नहीं मिलोगे। पहले दिन से ही वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सुन के विंग बहुत दुखी हो गई। विंग ने शुयांग को बहुत बार कॉल किया, पर शुयांग ने एक बार भी विंग की कॉल की आंसर नहीं किया। विंग रोते रोते ही पूरी रात गुजार दी। मॉर्निंग में शुयांग ने विंग को कॉल किया। विंग ने शुयांग से पूछा लास्ट नाइट के बारे में, तो शुयांग ने कहा, क्या तुम मुझ पे डाउट कर रही हो? ठीक है, हम 25 दिन बाद ही शादी कर लेंगे। ये सुन के विंग बहुत खुश हो गया। खुश होकर फ़ोन रखते ही विंग तुरंत अपने पेरेंट्स को जाके सब कुछ बता दिया। विंग के पेरेंट्स विंग के लिए हैप्पी थे, पर जियांग चैन बिल्कुल हैप्पी नहीं था। 1 सप्ताह बाद शुयांग विंग को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया। विंग वहां गया। शुयांग ने कहा, तुम्हें मुझ पे डाउट है, हमें अभी एक दूसरे को थोड़ा जानना चाहिए डाउट क्लियर करने के लिए। हम डाउट लेके ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए। शुयांग अच्छे से विंग के ब्रेन को वॉश किया। विंग शुयांग की बात मान गया। विंग घर जाके अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। विंग की बात सुन के विंग के पेरेंट्स बहुत नाराज़ हुए। उन लोगों ने सोचा कि वो लोग खुद ही शुयांग के पेरेंट्स से मिलकर शुयांग और विंग की मैरिज के डेट को फिक्स करेंगे। कुछ दिन बाद उन लोगों ने वही किया।
सुयांग को जब पता चला तब सुयांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। देखते देखते सुयांग और विंग की मैरिज की दिन भी आ गए। विंग रेडी होकर बैठा था, तभी सुयांग की कॉल आई। सुयांग ने कहा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुम क्या करोगी, कैसे करोगी मुझे भी नहीं पता, बस शादी के लिए मना कर दो। एक कहकर सुयांग ने फ़ोन काट दिया। विंग सोचने लगा वो अब क्या करेगी। बाहर बहुत सारे बिजनेसमैन आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं जिसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। वो अब नहीं आ रही है, वो उसे शादी नहीं करना चाहता, क्या वो उसे प्यार नहीं करता। इन सब बात सोच के विंग के दिल टूट गए। विंग ने सोचा उसके कारण उसके पेरेंट्स को कितनी अपमान झेलनी पड़ेगी। जियांग चैन तो पहले से ही शादी के खिलाफ थे। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म। यान ली विंग के कमरे में आई, विंग को पुकारा, आशियान आशियान, पर विंग की कोई जवाब ना मिलने पर यान ली पूरे कमरे में विंग को ढूंढा। फिर वो वॉशरूम के डोर पर नॉक किया। बहुत बार पुकारने के बाद भी विंग ने कोई आंसर नहीं किया। यान ली थोड़ा घबराते हुए बाहर चली गई अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए। विंग के पेरेंट्स जल्दी में वहां आए। विंग को बहुत बार बुलाया पर विंग ने कोई आंसर नहीं किया। ये देख के मैडम यू रोने लगी। तभी जियांग चैन वहां आई। उसने कहा, क्या हुआ है। याली ने सब कुछ बता दिया। जियांग चैन ने तुरंत जिन जुशन के साथ मिलकर डोर को तोड़ दिया। अंदर का नज़ारा देख के सब लोग शॉक थे। पूरे वॉशरूम विंग की ब्लड से कवर्ड थी। विंग की सांस धीमी हो गई थी। जियांग चैंग विंग के हाथ पे अपना हैंकरचिप बांध के तुरंत उसे अपने गोद में उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर तुरंत आके विंग को ट्रीट करने लगा। ड्रिप और ब्लड उसे चढ़ाया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उस वार्ड से बाहर आई। आके उसके फैमिली को बताया कि 24 घंटे बाद ही विंग को होश आएगा क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुकी है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। तभी जियांग फेंगमिया के पास शुयांग के पेरेंट्स की कॉल आई। फेंगमिया ने कॉल उठाकर कहा, हेलो। तो शुयांग के फादर ने कहा, सॉरी, मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए घर छोड़ के चला गया है। ये सुन के फेंगमिया फ़ोन काट दिए। उसे पता चल गया क्यों विंग सुसाइड करने की कोशिश किए हैं। अब नेक्स्ट डे विंग को होश आ गया। डॉक्टर उसे चेक कर कर बाहर आए और उसके फैमिली को बताया कि विंग अब ठीक है, आप सब उनसे मिल सकते हैं। तो उसके फैमिली खुश होकर अंदर चली गई। विंग बेड पर उठ के बैठ चुका था। मैडम यू विंग के पास जाके बेड पे बैठकर विंग को टाइटली हग कर लिया और रोने लगा। उसे कहा, क्या वो उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उसके चले जाने के बाद वो सब कैसे रहते। विंग भी रोने लगा। विंग ने कहा, मैं बार बार आप लोगों को ऐसे दुख नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों का सर मेरी वजह से झुक जाए। ये कहकर वो भी रोने लगा। मैडम यू ने हाथ ब्रेक करके विंग के आंसुओं को पोंछा। एक एक करके सब लोग विंग को हाथ किया और उसे समझाया। जियांग चैंग विंग के पास आके विंग के गाल पर एक ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। विंग थप्पड़ खा के जियांग चैंग को टाइटली हग कर लिया और रोने लगा। रोते रोते कहा, गागा मुझे माफ़ कर दो। जियांग चैंग ने भी रोने लगा। जियांग चैंग ने कहा, मैं क्यों तुम्हें माफ़ कर दूँ, मैं कोई तुम्हारा अपना हूँ जो तुम्हें मेरी माफ़ी चाहिए। विंग ने कहा, गागा ऐसे मत कहो। जियांग चैंग ने कहा, क्यों ना कहो, तुम अगर हमें अपना समझते तो ऐसे हमें छोड़कर नहीं जाते। विंग को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जियांग चैन ने हाथ ब्रेक करके कहा, फादर की तरफ देखो, मदर की तरफ देखो, शीजिए की तरफ देखो। सब लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। उनका क्या होता, वो लोग कैसे रहते तुम्हारे बिना। सब लोग की तरफ देखकर विंग रोने लगा क्योंकि सब लोग बहुत रो रहे थे। विंग उन सब की ओर हाथ जोड़ के कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। वो सब स्माइल करके विंग को हग कर लिया। नेक्स्ट डे विंग को डिस्चार्ज मिल गया। इस इंसिडेंस को अब 1 मंथ हो चुकी थी। विंग अब बहुत चुपचाप रहने लगा था। उसके फेस पर अब पहली जैसी स्माइल नहीं रहती थी। वो किसी से भी बात नहीं करती थी, हमेशा अपने कमरे में ही गुमसुम रहता था। विंग ने अब पेंटिंग करना भी छोड़ दिया था। इस 1 मंथ के अंदर ही
जियांग फैंगमिया ने सू कॉरपोरेशन से सारे प्रोजेक्ट के डील को कैंसिल कर दिया था। जियांग फैंगमिया के साथ जो भी कंपनी उसके फेवर में था उन लोगों ने भी सू कॉरपोरेशन से सारे रिश्ते को तोड़ दिए थे। मैडम यू बहुत चिंतित थे विंग को लेकर। वो किसी भी तरीके से विंग को हैप्पी देखना चाहते थे। मैडम यू ने जियांग याली को कॉल कर सब कुछ बताया। याली सब सुन के अपने मदर को कहती है, मॉम मैं अपने हस्बैंड के साथ 1 वीक बाद बिजनेस के सिलसिले में लैंडलिंग से गोसू शिफ्ट होने वाली हूँ। तभी मैं आशियान को भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैडम याली की बात सुन के थोड़ा रिलैक्स हो गई और फ़ोन को रख के अपने मन में कहा, याली के साथ वो रहेगी तो वो बहुत खुश रहेगी। विंग ने मैडम यू को मना कर दिया कि वो कहीं नहीं जाएगी, पर मैडम यू और याली की जिद के कारण विंग राजी हो गया था गोसू शिफ्ट होने के लिए। अब विंग को गोसू शिफ्ट हुए 2 महीने हो चुके थे। याली ने गोसू में एक रेस्टोरेंट का ओपन किया था। विंग कभी कभी अपने नेफ्यू को स्कूल से ले आया करती है और बाकी टाइम रेस्टोरेंट में बैठे हुए बाहर की तरफ ही देखती रहती है। आज सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी जिन जुशियन ने कहा, आज हमें एक बर्थडे पार्टी की इनविटेशन आई है। ये सुनकर यल्ली खुश होकर कहती है, हम सब जाएंगे। विंग ने कहा, आप दोनों जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया। याली ने विंग को बहुत समझाया। बहुत समझाने के बाद उसे मना कर इवनिंग के टाइम बर्थडे पार्टी में ले आया। पार्टी लैन की थी। आज सीचन की बर्थडे था, इसी के कारण आज पार्टी रखी हुई थी। गोसू में लैन एक रिस्पेक्टेड फैमिली था, इसीलिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, इवन मिनिस्टर भी आए हुए थे। लैन वांग जी और लैन सीचन गेट पे खड़े होकर पार्टी में आए लोगों का वेलकम कर रहे थे। तभी विंग, याली और जिनजुशन की एंट्री हुई। वांग जी विंग को देखते ही विंग की चाम में खो गए थे। बिना पलके झपकाए बस उसी को ही देखे जा रहा था। सीचन ने देखा, वांग जी रुक क्यों गया? गेस्ट आ रहे, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सीचन ने वांग जी की नज़रों को फॉलो किया तो देखा एक पर्सन रेड कलर की पैंट, वाइट टी शर्ट, उसके ऊपर रेड कलर की कोट पहना हुआ है। उस पर्सन के हेयर शोल्डर तक आ रहे थे। उसने अपने सामने के बालों को पकड़ के एक छोटा सा पोनीटेल बनाया है। सामने की कुछ बाल छूट के उसके फेस पर आ रही है। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी, शार्प नोज, थिक आईब्रो, शार्प जॉ लाइन, रेड लिप्स। लिप्स के नीचे एक मोल जो उसके फेस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट दिखा रहा था। वो सब जब वांग जी और सीचन के क्लोज आए तब वांग जी ने विंग को और भी ज़्यादा नज़दीक से देखा। बस उसको देखते ही रह गया। वांग जी की हार्ट बीट रुक गई थी। वांग जी बिना पल के झपकाए बस विंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी की हालत देख के सीचन ने स्माइल करके वांग जी के कंधे पर पैट किया। वांग जी होश में आते हुए कहा, हाँ ब्रदर। सीचन ने कहा, वांग जी लगता है तुम्हें याली की ब्रदर विंग बहुत पसंद आई है। ये सुन के वांग जी सरप्राइज में सीचन को देखने लगा। सीचन से पूछा, ब्रदर क्या आप उसे जानते हो? सीचन ने कहा, जानता हूँ। सीचन ने कहा, तुम जिससे अभी घूर रहे थे वो जिन जुशन के ब्रदर इन लॉ है। जिन जुशन के फादर जिन गोंगशन हमारे फादर और अंकल के फ्रेंड्स थे। याली और जिन जुशन के वेडिंग की इनविटेशन आई थी तब तुम यहाँ नहीं थे। मैं और अंकल वेडिंग को अटेंड करने के लिए गए थे, तभी मैंने वहाँ विंग को पहली बार देखा था। मिस्टर जियांग फैंगमिया के सबसे छोटे और लाडले बेटे हैं। सीचन को किसी ने बुलाया और सीचन चला गया। वांग जी ने अपने मन में कहा, वो तो तुम्हारा नाम विंग है, नाइस नेम विंग। वांग जी की आंखें अब विंग पर ही टिक गई थी। विंग को वहाँ बहुत ज़्यादा बोर फील हो रही थी, इसीलिए विंग पार्टी को छोड़कर थोड़ा दूर स्विमिंग पूल के पास आके खड़ा हो गया। वांग जी की आंखें बस विंग को ही फॉलो कर रही थी। वांग जी की मन उसे कह रहा था, उससे बात करो, यहीं पर खड़े रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक तुम उसे मिलोगे नहीं, उसे बात नहीं करोगे तो उसको जानोगे कैसे? यही सोचते हुए वांग जी विंग के पास गया।
उसे कहा हेलो विंग। ये सुन के विंग पीछे टर्न हुआ। उसने देखा उस पर्सन को जो ब्लैक सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने आगे कहा, मैं लैन वांग जी। विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वांग जी ने आगे कहा, मैं लैन सीचन की यंगर ब्रदर। विंग ने अब आंसर किया, हेलो मिस्टर लैन वांग जी, आपसे मिलके अच्छा लगा। ये सुन के वांग जी ने कहा, तुम मुझे लंजा कह सकती हो और आप नहीं तुम कह के बुलाओ, ज़्यादा अपना लगती है। ये सुन के विंग ने सिर्फ वांग जी को देखा पर कुछ कहा नहीं। वांग जी ने कहा, आओ ना हम कहीं बैठ के बात करते हैं। विंग ने कहा, नहीं मिस्टर वांग जी, मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ओके बाय, बाद में मिलेंगे। ये कह के विंग चला गया। विंग के बिहेव वांग जी को बहुत अजीब लगा। पार्टी ख़त्म हो गई थी, सब लोग चले गए थे, बहुत रात हो गई थी। वांग जी लिविंग हॉल में अकेले बैठे हुए थे। सी चैन अपने कमरे से बाहर आया पानी पीने के लिए। किचन में आते ही उसने देखा लिविंग हॉल की लाइट अभी भी ऑन है। वो उसी तरफ गया तो देखा वांग जी सोफे में अकेला बैठा हुआ है और कुछ सोच में गुम है। सीचैन उसके पास जाके बैठते हुए उसे पूछा, क्या हुआ वांग जी, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, तुम अभी भी जाग रहे हो? वांग जी ने कहा, ब्रदर वो मैं विंग के बारे में सोच रही थी। सीचैन ने वांग जी की ओर देखा और स्माइल किया। वांग जी ने कहा, आज विंग की बिहेव मुझे बहुत अजीब लगा। सीचन ने कहा, लगता है विंग की एक झलक तुम्हारी रातों की नींद उड़ा कर ले गई है। वांग जी ने कहा, ब्रदर ऐसा नहीं है, मैं उसे बात करने के लिए गई, वो मेरे साथ अजीब तरीके से बिहेव किया। सीचन ने कहा, मुझे भी ऐसा लगा था जब मैंने एक बार भी उसके फेस पर स्माइल नहीं देखा। ये सुन के वांग जी सीचैन की ओर देखने लगा। सीचैन ने कहा, जब मैं वेडिंग अटेंड करने के लिए यूनपिंग सिटी गया था तब मैंने पूरा टाइम विंग के फेस पर स्माइल देखा था। वो सबसे हंस हंस कर बात कर रही थी। मुझे कुछ डाउट हुआ, इसीलिए मैंने याली से पूछा। याली ने जो भी सीचैन को बताया, सीचैन ने वो सब वांग जी को बता दिया। वांग जी को विंग के बारे में जानकर बहुत ही बुरा लगा। सीचैन ने कहा, मुझे लगता है वांग जी तुम्हें विंग से लव एट फर्स्ट साइट हो गई है। अगर तुम चाहते हो वो भी तुमसे प्यार करे तो तुम्हें पहले उसकी अटेंशन को अपनी ओर करना होगा। सीचैन ने कहा, विंग अपने नेफ्यू को पिक करने के लिए स्कूल आती है, तुम भी मेरे सन जिंगी को पिक करने के लिए स्कूल चले जाना, तब तुम विंग को मिल सकोगी। वो ज़्यादातर टाइम अपने सिस्टर याली के रेस्टोरेंट में होती है, तुम भी कभी कभी याली के रेस्टोरेंट में चले जाना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाना मिलता है। ये सब सुन के वांग जी ने सीचन को हक कर लिया और स्माइल करके कहा, थैंक यू ब्रदर। सीचन की बात सुन के वांग जी रोज चिंगी को स्कूल से पिक करने के लिए जाने लगा। विंग को देखते ही वांग जी स्माइल करके कहता था, हेलो विंग, हाउ आर यू विंग। ये सुन के विंग सिर्फ नोट करता था पर कुछ भी नहीं कहता था। कुछ दिन ऐसे ही चले गए। वांग जी अब याली के रेस्टोरेंट भी जाने लगा था विंग से मिलने के लिए। पहले पहले विंग वांग जी को इग्नोर करती थी, फिर धीरे धीरे वो कैजुअली बात करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वांग जी विंग की नंबर भी ले लिया था, कभी कभी दोनों फ़ोन पर भी बात करते थे। विंग अब पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। ये देख के याली बहुत खुश थी। उसने मैडम यू को भी बता दिया था। वांग जी अब विंग से पूछा, क्या हम कभी लॉन्ग ड्राइव पे चल सकते हैं। विंग ने मना किया पर वांग जी ने बहुत इंसिस्ट किया तो विंग मान गई। वांग जी विंग को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे गया। उसके फेवरेट प्लेस को दिखाते हुए कहा, मैं जब उदास होती हूँ तो यहाँ पर आती हूँ। विंग को भी वो प्लेस बहुत अच्छा लगा। अब विंग वांग जी के साथ खुश रहने लगा था। वांग जी ने विंग को एक दिन डिनर पे अपने घर इनवाइट किया और अपने हाथों से विंग के लिए विंग की पसंद हुई फूड प्रिपेयर किया। विंग को वांग जी की हाथों की फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। डिनर फिनिश करके वांग जी ने विंग के लिए अपने पियानो पर एक सॉन्ग प्ले किया। सॉन्ग फिनिश होते ही
विंग वांग जी को टाइटली हग कर लिया। उसे कहा, लंजा तुम परफेक्ट हो। वांग जी तो विंग की टच से ही मेल्ट हो चुकी थी। ये पहली बार था जब विंग खुद वांग जी को हग कर रही थी। वांग जी तो अपने मन में खुशी से उछल रहे थे। वांग जी ने हग ब्रेक करके कहा, थैंक यू विंग। फिर कहा, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। विंग ने कहा, किससे? वांग जी ने कहा, सरप्राइज़ है, कल संडे है, तुम रेडी होकर रहना, मैं तुम्हें किसी से मिलाने के लिए ले जाऊंगी। विंग ने कहा, ओके। फिर वांग जी विंग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए चला गया। आप नेक्स्ट डे विंग रेडी होकर बैठा था। वांग जी आ गए विंग को पिक करने के लिए और एक ऑर्फनेज में ले गए। विंग ने वांग जी की ओर देखा और पूछा, लंजा हम यहाँ क्यों आए हैं? वांग जी ने स्माइल करके कहा, अंदर चलो, फिर तुम्हें मिलाती हूँ। विंग कार से उतर गया। वांग जी कार से बहुत सारा गिफ्ट लेके अंदर चला गया। सारे गिफ्ट्स बच्चों में बांट दिया। फिर एक बेबी को अपने गोद में लेकर विंग के पास आया। उसे कहा, ये रही मेरी सरप्राइज़। विंग ने कहा, लंजा ये कौन है? वांग जी ने कहा, ये आईवन है, ये 4 साल का है। विंग ने भी उसे गोद में लिया। उसे कहा, लंजा ये कितना क्यूट है। वांग जी ने कहा, हाँ, इसीलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विंग थोड़ा कंफ्यूज होके कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी अपने घुटनों में बैठते हुए कहा, विंग, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दोगे तो हम इसको शादी के बाद एडॉप्ट कर पाएंगे। तब तुम, मैं और आयुवन फैमिली होकर एक साथ हमारे घर में रह सकते हैं। फिर वांग जी ने विंग की एक हाथ पकड़ के कहती है, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विंग वांग जी की बात सुन के आयुवन को गोद से उतार दिया। फिर वांग जी की तरफ देख के उसे कहा, पर हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। हम दोनों को मिले हुए बस 6 मंथ ही हुए हैं। वांग जी ने कहा, विंग, एक दूसरे को जानने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। हाँ, अगर लोगों को दिखाने के लिए साथ हो तो जानने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। पूरी ज़िंदगी भी लगा दो ना, तब भी कम पड़ जाती है एक दूसरे को जानने के लिए। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें पहले दिन ही जान गया था और तुम मुझे पिछले 6 मंथ से जानती हो। विंग ने कहा, शादी के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। फिर वो दोनों घर के लिए निकल गए। विंग कार में साइलेंटली बैठा था। यार्ली के अपार्टमेंट के सामने कार रोकते ही विंग कार से निकलने के लिए जाने ही वाला था, तभी वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ के उसे अपने ओर खींचा और अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ के विंग के लिप्स से अपने लिप्स को लॉक कर दिया और उसे एक पैशनेटली किस किया। विंग की आंखें सरप्राइज में बड़ी बड़ी हो गई थी। ये उनका फर्स्ट किस था। वांग जी किस ब्रेक करके विंग के गालों को सहलाते हुए कहा, विंग, आई लव यू। विंग बहुत ब्लश कर रही थी। उसकी चिक्स पूरी रेड हो चुकी थी। वो कुछ भी नहीं बोल सका। कार से तुरंत उतर के भाग के यार्ली के बिल्डिंग के अपार्टमेंट में चली गई। रात को विंग बेड में लेटी हुई वांग जी के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसकी फ़ोन रिंग करने लगी। कॉल मैडम यू ने किया था। विंग को फ़ोन रिसीव करके हेलो बोलते ही मैडम यू ने कहा, बेटा, आज हमने तुम्हारी वेडिंग डेट तय कर दी। 15 दिन बाद तुम्हारी वेडिंग है लैंड वांग जी के साथ। आज उसकी अंकल और ब्रदर हमारे घर आए थे मैरिज की प्रपोज़ल लेकर। विंग ओके कहकर फ़ोन को काट दिया। विंग ने सोचा, आज ही तो उसने मुझे प्रपोज़ किया और आज ही उसने अंकल और ब्रदर को मेरे घर भी भेज दिया मैरिज प्रपोज़ल लेकर। विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वांग जी की कॉल आई। विंग कॉल रिसीव करके कहा, लंजा, तुमने अपने अंकल और ब्रदर को मेरे घर भेज दिया मैरिज प्रपोज़ल लेकर।
वांग जी ने कहा, हाँ विंग, क्योंकि मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता और ना ही रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ। विंग वांग जी की बात सुन के बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। आज फाइनली विंग और वांग जी की मैरिज होने वाली है। मैरिज वेन्यू को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है। विंग भी रेडी होकर अपने ग्रूम के लिए वेट कर रही थी। आज याली विंग के पास ही बैठी थी। याली विंग को छोड़कर एक पल भी बाहर नहीं गया। मैडम यू और जियांग फैंगमिया गेस्ट को अटेंड करने के लिए गेट पर खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद ही लैंड फैमिली आ गई। वांग जी ने ब्लैक सूट पहन रखा था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। वो जाके सीधा स्टेज पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जियांग फैंगमिया विंग को हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले आई। विंग वाइट सूट पहन रखी थी। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट दिख रहा था। उसके हाथ में एक वाइट रोज़ की बुके था। सू यांग विंग के वेडिंग में आई थी विंग से बात करने के लिए। उसने विंग के नाम लेकर पुकारा। विंग उसको इग्नोर करके चली गई, पर जियांग चैन उसे गुस्से में देख रहा था। जियांग चैन ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड को कहा, उस डॉग को बाहर ले जाकर फेंक दो। गार्ड ने वही किया। जियांग फैंगमिया विंग के हाथ वांग जी के हाथ में दिया। वांग जी ने सिक्योरली विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम दिख रहे थे। विंग के कानों में वांग जी ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो विंग। वांग जी की बात सुनकर विंग शाई करके नीचे देख रहा था। प्रीस्ट के सामने वांग जी और विंग बाउस लिए। प्रीस्ट के बोलने से पहले ही वांग जी ने विंग के कमर को खींच के अपने ओर किया और उसे डीपली पैशनेटली किस करने लगा। सी चैन वांग जी की हरकत देखकर स्माइल करने लगा। चिरान ने गुस्से में कहा, इसे इतनी जल्दी किस बात की है। वांग जी की हरकतों देखकर सब लोग हंस रहे थे। विंग को ब्रेथलेस होता देखकर वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। विंग लंबी लंबी सांस ले रहा था। फिर दोनों ने रिंग को एक्सचेंज किया। वेडिंग पार्टी शुरू हो गई थी। विंग और वांग जी थोड़ी देर वहाँ रुक के फिर वांग जी विंग को लेकर होटल चले गए। अपने कमरे में जाकर विंग ने देखा कमरे को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है। वांग जी ने तुरंत डोर को क्लोज किया और अपने कोट और शर्ट को ओपन किया। विंग की नज़र वांग जी की चेस्ट पर गई, जहाँ टैटू किया हुआ था। वहाँ लिखा था, विंग माय लव। विंग ने वांग जी की चेस्ट पर हाथ फेराया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, लंजा, क्या तुम मुझे इतना प्यार करती हो? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। ये कहकर वांग जी विंग को किस करने लगा। पूरी रात उनकी हॉट सेशन चलती रही। कुछ दिन बाद विंग और वांग जी मिलकर आयुअन को अडॉप्ट कर लिया और आयुअन को घर ले आए। वांग जी ने कहा, आप मेरे प्रीसियस 3% मेरे साथ हैं। विंग ने पूछा, 3% वो कौन कौन है? वांग जी ने कहा, मेरे ब्रदर, मेरे आयुअन और मेरे हार्ट विंग। ये कहकर वांग जी ने विंग को एक किस किया। आयुअन भी उन दोनों के पास आकर उन दोनों को हग करके कहा, मेरे लवली फादर्स। यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताना।